चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम को लेकर उदयपुर की राजनीति गर्मा गई है। शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर विधायक ताराचंद जैन पर कांग्रेस समर्थित मुस्लिम और दलित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाने का आरोप लगाया है। इन्हीं आरोपों को लेकर सोमवार को शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक ताराचंद जैन का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। फतेह सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि विधायक जैन बीएलओ पर दबाव बनाकर हर वार्ड से कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम कटवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा तैयार की गई सूची जिला कलेक्टर को सौंपकर नाम हटाने की अपील की गई है। राठौड़ ने दावा किया कि भाजपा सरकार के दबाव में मुस्लिम समाज के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है और शहर के विभिन्न वार्डों से करीब 12,000 वोट काटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए विधायक ताराचंद जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आज उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा उदयपुर शहर के विधायक ने उदयपुर शहर में सभी बूथों पर बल्क की मात्रा में निर्वाचन विभाग उदयपुर की जो कलेक्ट्री है वहां पर फॉर्म जमा कराए हैं, जिसमें कांग्रेस समर्थित दलित वर्ग हो गया, माइनॉरिटी हो गया, मतलब अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम कटाने की जो सूचियां यहाँ पर कलेक्ट्री में दी है। खासकर मैं निर्वाचन विभाग आयोग से भी हम मांग करना चाहते हैं कि कलेक्ट्री जैसे परिसर में एक बल्क की मात्रा में कोई फॉर्म जमा करा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता कह रहा है कि ये हमारे नंबर नहीं है, हमारी साइन नहीं है, तो कल कोई भी यहाँ पर कलेक्ट्री जैसे परिसर में कोई आपत्तिजनक वस्तु रख के जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कि उदयपुर शहर के जो विधायक है श्री ताराचंद जी जैन साहब, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि क्या कारण रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा क्या हो गया उदयपुर में जो कांग्रेस के वोट काटने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता कभी भी उनकी भारतीय जनता पार्टी की मंशा पूरी नहीं होने देंगे। खासकर भजनलाल की जो सरकार है, मैंने व्यक्तिगत बीएलओ से मेरा बात हुई, बीएलओ की रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके घर पे जाकर दबाव बना रहे हैं कि इन व्यक्तियों का नाम काटे जाए। किसी वार्ड में 400 नाम, किसी वार्ड में 200 नाम, किसी वार्ड में 37 नाम, किसी वार्ड में 83 नाम। तो क्या इनकी सोच दर्शाती है कि जहां पर यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को मतदान का अधिकार है, हर मतदाता को अपना मतदान का अधिकार है। इसलिए हम कहना चाहते हैं इन नेता को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के मार्फत उनको और निर्वाचन विभाग को भी हम कहना चाहते हैं कि आप ध्यान दें और बीएलओ के ऊपर दबाव नहीं बनाएं कि बीएलओ एक सरकारी कर्मचारी है कि वो सभी सरकार आती है, वो काम करते हैं, उनका काम है कि निष्पक्षता से काम करते हैं वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता दबाव बना के जो कार्य कर रहे हैं, हम कभी उनकी इच्छा पूरी नहीं। आंकड़े कितने वोट काट रहे हैं पूरे शहर में? उदयपुर शहर में कम से कम 12-13 हजार वोट काटने का जो इनका हर क्षेत्र में बीएलओ को दिए, करीब 13,000 के वोट है। माइनॉरिटी भी है, दलित भी है, ऐसे अनेक जो कांग्रेस के जो वोटर है उसमें नहीं, उनका मेन टारगेट है कि कांग्रेस के मतदाता है उनके नाम हटाए। कलेक्टर साहब ने, निर्वाचन आयोग ने हमें, कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि हम पूरी जांच कराएंगे, क्योंकि विधायक को अधिकार नहीं है कि वो किसी का नाम काटने के लिए सूची उपलब्ध कराए, जबकि विधायक ने उदयपुर शहर में करीब 5,000 फार्म विधायक के नाम होंगे। तो आपत्ति लगाई है, नाम थोड़ी कटे, तो क्या नाम कटने के बाद हम जागेंगे? आपत्ति लगाई तो क्यों लगाई उन्होंने? क्या कारण रहा, उनको क्या कमी पड़ गई जो आपत्ति लगाई? क्या बीजेपी ये मान चुकी है कि मुस्लिम वोट जो होते हैं वो कांग्रेस के पक्षधर होते हैं? क्या आप कह सकते हैं? नहीं, ये लोकतंत्र है कोई, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि माइनॉरिटी मुस्लिम की कांग्रेस को ही वोट दे। ये उनकी सोच उनकी बदले, क्योंकि ये तो देश है, लोकतंत्र है, कोई कहीं भी वोट दे सकता है तो भारत के नागरिक है ना। लेकिन देश में सत्ता बनाने के लिए कोई भी पार्टी प्रधानमंत्री या पोस्ट पे जाती है तो 60% वोट जब तक मुस्लिम का नहीं मिलता तब तक नहीं बन सकती है। तो क्या बीजेपी को मतदाता मुस्लिम नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है। 3 बार मोदी जी बने हैं, इसमें क्या हो गया? बने तो सभी मतदाता किसी का नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिन मतदाताओं का नाम सूची से हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए।
इस मामले पर शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि पुतला जलाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जो नाम सामने आए उनकी सूची जिला कलेक्टर को सौंपी गई है। अब प्रशासन जांच करेगा और जो नाम सही होंगे वे बने रहेंगे, जो गलत होंगे वे हटाए जाएंगे। विधायक जैन ने कांग्रेस पर भयभीत होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे शहर से करीब 4600 नामों पर आपत्ति प्राप्त हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में धर्म नहीं देखा जाएगा, चाहे नाम हिंदू का हो या मुस्लिम का। जिन मामलों में एक ही घर में असामान्य रूप से कई नाम दर्ज हैं या जिनकी शादी के बाद नाम बदल चुके हैं, उनकी जांच प्रशासन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने किसी बीएलओ पर कोई दबाव नहीं बनाया है और न ही किसी को फोन किया है। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। विधायक जी, मैं कह रहा था आज कांग्रेस ने आपके खिलाफ प्रदर्शन किया है और आपका पुतला दहन किया है जिला कलेक्ट्रेट पर। उनका ये आरोप है कि आप एसआईआर में नाम कटवा रहे हैं मुस्लिम समाज ऐसा के है, लोग। देखो बात तो सुनो, पुतला जलाना ये उनका काम है, कांग्रेस तो पुतले जलाती रहेगी। जी और मान लो गलत नाम हो, जी एक कमरे में 25 नाम लिखे हुए हों, एक मकान में किसी की शादी हो गई होगी, जी किसी की मृत्यु हो गई होगी, शिकायतें मिली होगी, हमारे पास पब्लिक देती है। उस शिकायतों को हमको प्रशासन या एडीएम को बताना, लिख के देना आवश्यकता, जांच करेंगे, सही होगा रहेगा। जी उसमें कोई नई बात है ही नहीं ना। जी उसमें वो चिंतित भयभीत क्यों हो रहे हैं? जी शिकायतों में जांच में सही पाए जा रहे हैं, जी बस कोई नहीं बात नहीं। उनका आरोप है पूरे शहर भर से 12 से 13,000 नाम कटाना चाहते हैं आप। हाँ, 12 से 13,000 नाम कटवाना चाहते हैं सर, इस पर क्या अरे कहेंगे? भाई साहब, फार्मिस तो 4,600 कुछ है आपत्तियां सबकी, शहर में सबकी। जी 12,000 कहाँ से कटवाएंगे? जी उनके तो कल के दीवार निकल गए। वो कह रहे हैं मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा है क्या सर? अरे मैं तो कह रहा हूँ आपके सामने है यार, 4600 नाम में कुछ आंकड़ा आया है प्रशासन का। जी अब 12,000 तो उनकी अकल के देवर निकल गए हैं। जिसकी आपत्तियां ही 4600 सारी, जी सभी राजनीतिक दलों की, मेरी से लेकर सबकी, जी ये लोग क्या ही है। जी अब 12,000 केवल 13,000 केवल, उसके बारे में क्या कहना। अब नाम तो, अब मान लो शिकायतें आएगी तो जांच करेंगे, जांच में सही हो रहे हैं। जी सर, वो कह रहे हैं मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं आप। अरे भाई साहब, मुस्लिम को भी होगा ना, दूसरों का भी होगा, जिसमें शिकायतें जिसकी आएगी वही करेंगे, भले वो हिंदू हो मुसलमान हो। जी अब एक एक घर में 50 नाम, 40 नाम, शादी हो गई है, नीमच की तरह शादी हो गई है, उसका नाम यही है, जी तो उसमें क्या मुस्लिम हिंदू क्या हो गए? सर, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी जिलाधीश जी ने की थी। अरे तो उनका काम करे ना, एफआईआर होगा तो मैं जवाब दूंगा, जांच करेंगे तो जवाब दूंगा। जी ठीक है, जी, आप बीएलओ के ऊपर क्या दबाव बना रहे हैं क्या? वो कह रहे बीएलओ को फोन मैं करके तो धमकी दे बीएलओ रहे को हैं। जानता नहीं, मैं तो 15 तारीख को खत्म हुई, बराबर 1 मिनट से टाइम नहीं मिलता, नहीं एक बीएलओ के अंदर मेरे को फोन किया। जी आप बताना, एक बीएलओ, आपके कार्यकर्ता से करवा रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कार्यकर्ता अरे भाई साहब, एक बीएलओ को मैंने फोन किया और बता दे वो। जी